गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मेरा नाम गौरव शर्मा, सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी से इन कोलैबोरेशन विद विद्यामुद्रा क्लासेस दिल्ली। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था, उसका बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा हम आज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फॉर्मूलेस का रिविजन कर लेते हैं। एक्स की पावर एन का कितना था? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी ये था। रूट एक्स का 2/3 एक्स की पावर 3/2 मैंने कहा था, ये आपको याद हो जाना चाहिए था। ठीक है, मैंने कहा था ए एक्स प्लस बी अगर हम चेंज करेंगे तो बेटा कुछ नहीं होगा, पूरे फंक्शन से ए का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ एक्स का एल एन एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए की पावर एक्स का। ठीक है, उसके बाद साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, टेन का एल एन सेक एक्स या फिर माइनस एल एन कॉस एक्स। ठीक है, कॉट का एल एन साइन एक्स, सेक का मॉड सेक एक्स टेन एक्स, और मैंने कहा था इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, सिर्फ तो इंटीग्रेशन ही नहीं, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में अगर आपके पास साइन एक्स प्लस टेन एक्स आपका आ रहा है तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसी भी चैप्टर में आप इसको अगर ये है तो हम उसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, cos x का हो जाएगा बेटा cos इंटीग्रेशन ऑफ cos x का ln cos x माइनस cot x प्लस c, और 10 के टर्म में 10x/2। ठीक है, sec x tan x का sec x cos x cot x का माइनस cot x sec स्क्वायर का 10 cos x स्क्वायर का माइनस cot। ठीक है, अब ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ये आपको रटे होने चाहिए। ठीक है ना, ऊपर वाले तो इजीली याद हो जाते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए का 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ln मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इजकल टू एक्स बाई टू इंटू यही प्लस ए स्क्वायर बाई टू ऊपर वाला प्लस ए स्क्वायर बाई टू ऊपर वाला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस टू dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू का बेटा x बाई टू सेम, माइनस में ए स्क्वायर बाई टू ln x प्लस यही। ठीक है ना, और लास्ट वाले में ln अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का साइन रहेगा और बेटा इसका यही रहेगा। ठीक है, अब बेटा जो मैंने आपको याद करने को ट्रिक बताई थी थोड़ा सा, वो मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 की फॉर्म जाती है 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, इधर 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना था, और इसकी मैंने बोला था यही एज इट इज और ऊपर वाला। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा मैंने कहा था कि जो मेरे ऊपर वाली फॉर्म है, ऊपर वाली फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तीन फॉर्म है, तो दो में तो सेम चीज थी हमारी, माइनस वाले में दोनों माइनस वाले में ln आना था और प्लस वाले में 10 आना था। ठीक है, सेकंड फॉर्म के अंदर जाएंगे तो देखो ये वाला ही मेरा क्या है ln, ये वाला भी मेरा क्या है ln, मतलब जिसमें a में एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव है दोनों में मेरा ln आना था, क्या आना था ln, और जिसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया, हाँ जी, उसमें क्या चला जाएगा, साइन चला जाएगा। ठीक है ना, आपका म्यूट है, बोलो म्यूट है, बोलो आपके पास ही था, मेरे पास नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ नेगेटिव वाले में ये वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी जो लास्ट फॉर्म थी वो तीनों में ही सेम है, एक्स बाई टू यही प्लस ए स्क्वायर बाई टू ऊपर वाला। ठीक है, मतलब x मेरा पॉजिटिव तो ln आने वाला है, x मेरा पॉजिटिव फिर से ln आने वाला है, इधर बेटा x मेरा नेगेटिव तो साइन इनवर्स आने वाला है। ठीक है, क्या थोड़ा बहुत हिंट सभी को याद हो गया? ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपको याद रखने हैं। हम क्वेश्चंस पे चल रहे थे, कुछ क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस भी ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है, यहाँ तक बेटा हम लोगों का हो चुका था। ठीक है ना, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा देखो ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, इधर मुझे दिख रहा है बेटा साइन इनवर्स एक्स ln x प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ln x। ठीक है, तो बेटा बच्चा सीधे इसको क्या लिख देता है पाई बाई टू, पाई बाई टू निकल के बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ
x माइनस 3, तो रूट एक्स की फॉर्म दिख गई। रूट एक्स का वो क्या था, π/2 इंटू 2/3 x माइनस 3 की पावर 3/2 प्लस 6। ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। बट बेटा ये आंसर हमारा गलत है, मैंने लिखा हुआ है बट। क्यों, जरा काम की बात समझना बेटा। ये वाला जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स में, ये एप्लीकेबल तभी होता है जब मेरा अंदर वाला अपनी डोमेन में हो। और अगर हम याद दें तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स बेटा दोनों मेरे 1 से नीचे की वैल्यू को लेते हैं। क्लियर। तो बेटा अगर मैं यहाँ से ln को निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ln x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो बेटा मुझे क्या मिला, x इज लेस देन इक्वल टू 3, दैट इज x इज लेस देन 2.71। ठीक है। और बेटा जब मैं इसकी डोमेन की बात करूंगा तो बेटा यहां से मुझेगा ln x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3। और बेटा इस पूरे फंक्शन में ln एक साथ 3 से बड़ा और 2.71 से छोटा क्या पॉसिबल है क्या? जी नहीं पॉसिबल है। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। बेटा ध्यान रखिएगा, इसी चैप्टर में नहीं और भी कई चैप्टरों में इसको एज इट इज यूज कर लिया जाता है ये वाली बच्चा, और उसको सीधा बाहर निकाल देता है। मैंने आपको शायद एक फॉर्म और बताई थी कि इंटीग्रेशन में कई बार इससे मल्टीप्लाई कर देता है, अगर बच्चे का ध्यान नहीं है तो मिस्टेक हो जाएगी। कई बार क्या होता है, हमें कंडीशन खुद डालनी पड़ती है, तो हमको वहाँ पे एक्स को तोड़ना पड़ता है कि भैया एक्स मेरा इस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, आंसर में इसको π/2 ही डालना पड़ता है, बट इंटरवल हमको फिर वहाँ पे शो करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। ठीक है, अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि sec x प्लस tan x की जगह अगर मैं चाहूं तो tan π/4 प्लस x/2 लिख सकता हूं। ठीक है ना। हाँ सर, ये दिमाग में कैसे आया? सिंपल सी बात है बेटा, मुझे दिख रहा है tan इनवर्स अंदर हम इनवर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर बाहर इनवर्स है तो अंदर वाले को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसका tan की फॉर्म हमको ऑलरेडी याद है। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, इनवर्स इनवर्स नेग्लीफाई, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दे रखी यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, इंटीग्रेशन π/2 प्लस x/2 dx, दैट इज π/4x प्लस x² अपॉन 2 × 2 प्लस c। हमारा ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन 2 की पावर ln x dx इज इक्वल टू x ln 2 प्लस 1 अपॉन ln 2 प्लस 1 प्लस c। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। बेटा देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे दे रखा है x टू द पावर ln 2 प्लस 1। देखो यहाँ पे तो मैंने ट्रू फॉल्स में पूछा है, अगर ये ऑप्शन में होता तो बच्चा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि तब वो सोच ही नहीं पाता। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको कई बार सोचना पड़ता है। बेटा अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक्चुअल में किसकी फॉर्म है, ये मुझे मिलता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, मतलब ये आंसर तभी पॉसिबल है जब ये वाला फंक्शन मेरा x की पावर n की फॉर्म में होता, जो कि अभी नहीं है, अभी a की पावर x की फॉर्म में जा रहा है, और x भी नहीं ln x जा रहा है। ठीक है, तो अब इधर हम दिमाग लड़ाते हैं कि क्या मैं इसको x की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर आपको याद हो तो मेरे पास ln x क्या होता है, ln x बेस e। ठीक है, बेस चेंज थ्योरम, लॉग पी, दोनों मेरे इंटरचेंज हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, और इंटरचेंज होते मुझे कितना मिल गया, x की पावर ln 2 dx मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अगर मैं ध्यान देखूं तो बेटा ये अब मेरा एज ए कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। तो मुझे क्या मिल गया, x की पावर ln 2 प्लस 1 अपॉन ln 2 प्लस 1 प्लस c। इसका मतलब रिजल्ट क्या है मेरा, ट्रू। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। बेटा देखो अगर आपका क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन को जरा देख के आप समझना कि अगर ऊपर 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो मजा आता, आता ना आता, बट प्रॉब्लम की बात ये है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बोल रखा है मुझे। क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बंधु को तोड़ दूंगा। क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तोड़ दूंगा, 1 प्लस एक्स का होल, इसको उसको इसका क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x में तोड़ दूंगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा अलग और ये वाला हिस्सा अलग। ठीक है, जब इसके नीचे आया तो ये कट गया, जब इसके नीचे आया तो ये कट गया। अब 1 अपॉन एक्स क्या होता है, ln x। ठीक है, और ये क्या है बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ याद आया, इसका हमारा पहला फॉर्मूला था अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या था, 1 अपॉन ए
tan इनवर्स x बाई ए। अब बेटा a मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू 1/1 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? अब देखो अगर ये फॉर्मूला आपका नहीं होता, मैंने आपको नहीं लिखाया होता, तो अभी हम यहाँ पे अटक जाते हैं, हम बोलते कि बेटा इसको आगे कराऊंगा, अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाके छोड़ देता तुम्हें फिर, इसलिए मैंने फॉर्मूले पहले करा दी। इनका डेरिवेशन जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेरिवेशन का आता रहेगा, ठीक है, बट हम अटकेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट को सीखना है, अभी सिंपल कॉन्सेप्ट है, अब इसके लिए हम उस चैप्टर तक इंतजार करते जब तक ये फॉर्मूला नहीं आया, तो मीनिंगलेस था, ठीक है ना। इसलिए बेटा मैंने सारे फॉर्मुलेस आपको पहले लिखा दिए हैं, जैसे कि छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, क्योंकि बेटा एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई वो नहीं है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको मुझे सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन करने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से होगा ये वाला क्वेश्चन। बेटा देखिए यहाँ पे एक नोट देखिएगा, नोट क्या है बेटा, बेटा को वैसे तो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल की जब मैं बात करूंगा, तो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल आपका एक अलग से टॉपिक आएगा, रेशनल फंक्शन नाम से एक अलग से हम हेडिंग पढ़ाएंगे, वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बट जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको अभी से सीख जानी चाहिए, जो तरीके हैं उस पर हम अभी बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मेरी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मेरी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो बंदों को डिवाइड कर दो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री मेरी डिनोमिनेटर से बड़ी है या बराबर है, तो बेटा हम उसको डिवाइड करके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका डिवाइड एंड सॉल्व। दूसरा तरीका बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा मैं इसमें प्लस माइनस 1 कर सकता हूँ, -1 एंड +1, हाँ जी, -1 एंड +1। अब माइनस वाला पार्ट मैंने अलग निकाल लिया और प्लस वाला पार्ट बेटा मैंने अलग निकाल लिया, ठीक है। अब आप देखो तो फॉर्मूला लग गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कैंसिल आउट कर दिया, मुझे क्या मिला x स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो गया x³ माइनस में x प्लस ये कितना बन गया बेटा tan इनवर्स x प्लस c। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। बेटा देखिए अगर मैं इनको दोनों को अलग अलग छोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये कट गया इधर बेटा, ये भी कर, देखो मैं दोनों को सेपरेट कर लूंगा, दोनों को मैं सेपरेट कर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इधर मिलेगा बेटा कॉस की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो बेटा ये कितना मिल गया tan स्क्वायर, ये कितना मिल गया कॉट स्क्वायर। और बेटा हम जानते हैं tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर को मैंने पहले भी लिखाया था कि चेंज कर लो किसमें, सेक में और कॉसेक में, ठीक है। आगे आपको खुद करना है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बेटा करने का तरीका वैसे ही आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये आपका होमवर्क है। हिंट मैं दे देता हूं करने को कि 1 की जगह में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा, तो आपको ऊपर वाले टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेम उसी तरीके से करना है। चलिए बेटा, बेटा इसको मैं फैक्टर कर दूं, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 4x, ठीक है बेटा। एक्चुअल में यहाँ पे जो आपको हिंट मिलेगा वो नीचे वाला फॉर्म देगा। अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो फॉर्मूले दिखाए गए होंगे, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू बेटा मेरे पास होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। होता है नहीं होता? हाँ जी, इसका मतलब बेटा मैं इसकी जगह नीचे लिख सकता हूँ बेटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा इसको मैंने फैक्टर कर दिया साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, ठीक है। ये मेरा कट गया बेटा। नेगेटिव वाले को मैंने फिर से फैक्टर कर दिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये वाला वन हो गया। इसको बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो इसमें अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो मुझे मिल गया इंटीग्रेशन cos 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो गया, माइनस तो बाहर था तो cos 2x का हो गया sin 2x अपॉन 2 प्लस c। क्लियर हुआ सभी के लिए? हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास sin 2x माइनस cos 2x अपॉन cos x माइनस sin x, ठीक है। हिंट मैं हिंट क्या करा ही देता हूँ, cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x लिख दीजिएगा, इसकी जगह भी यही लिख दीजिएगा, ठीक है। बेटा देखिए मैंने इसके फैक्टर कर दिए, 1 से 1 कट गया, ठीक है। 2 कॉमन निकल गया बेटा, इसके फैक्टर हो गए cos x माइनस cos थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा, बेटा नेगेटिव वाला कट गया। बेटा ऊपर क्या मिलेगा मुझे, ऊपर मिलेगा बेटा मुझे cos थीटा cos x प्लस cos थीटा। अब cos x का हो गया बेटा
साइन एक्स। अब बेटा कॉस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो बेटा कॉस थीटा मेरा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मेरा एक्स है। इसका मतलब थीटा कैसे बिहेव करेगा, एज ए कांस्टेंट। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dx। और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। क्लियर? हाँ जी। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा x cos थीटा प्लस c। ठीक है, और पूरे का भाग 2 से इंटू हो ही रहा है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। बेटा देखो, कॉस को अगर मैं 1 माइनस साइन में चेंज करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, ये आपको नीचे चीज दिख रही है सेम सेम, तो तोड़ दें। तो एक बार जब कॉस का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार जब वो इससे इंटू होगा तो माइनस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इधर बेटा ये कट गया, कॉस एक्स का माइनस कॉट एक्स, और बेटा ये मुझे कितना दे देगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, tan इनवर्स एक्स। तो ये कितना आ गया, माइनस में tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा टॉपिक मेरा ट्रिगो बेस्ड। तो पहले ट्रिगो के कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जिसपे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, cos 3x प्लस cos x dx। बेटा देखिए cos 3x cos x इंटू dx। तो बेटा पहली बात तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपका मल्टीप्लाई होगा तो बेटा मल्टीप्लाई ऑलवेज 2 को लेके आएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लाई ऑलवेज 2 को लेके आएगा। अब देखो अगर आप फॉर्मूले में देखें तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो बेटा यहाँ पे मेरा 2 बैठा हुआ था। ठीक है, और जब इधर मल्टीप्लाई था तो देखो इधर मेरा 2 बैठा हुआ था। मल्टीप्लाई ऑलवेज 2 लेके आता है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अब ये कितना हो गया, हाँ जी 3x प्लस एक्स तो 4x हो गया, और 3x माइनस 2x 2x हो गया। ठीक है ना। अब बेटा एक चीज और याद रखना, बच्चा कई बार इसमें भी कंफ्यूज होता है कि सर a प्लस बी बाई 2 कब आता है। कई बार वो यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 कर देता है, और कई बार वो यहाँ पे नहीं करता, इधर करना भूल जाता है। ठीक है, क्लियर? तो बेटा इसको भी एक चीज से तरीके से याद रख लेना कि मेरे पास जब जब फॉर्मूले में 2 है ना, अकेला a और b के संग है तो यहाँ पे a प्लस बी के संग नहीं आ रहा, देखा। ठीक है, हाँ 2 पे डिपेंड करेगा। अगर a प्लस बी के संग में 2 आ रहा है तो डिवाइड में जाएगा वो पक्का, और अगर संग में नहीं आ रहा तो डिवाइड में नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे संग में नहीं है, a प्लस बी के संग में 2 नहीं है, है क्या, 2 इधर था, a प्लस बी के साथ 2 नहीं है, मतलब आगे 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, तो पक्का डिवाइड में नहीं जाने वाला। ठीक है, और हमारे जो ये वाले फॉर्मुलेज होते हैं, ये वाले देखो इधर इधर 2 नहीं आता, 2 मेरा a प्लस बी वाली फॉर्म के संग आता है। तो अगर a प्लस बी वाली फॉर्म के संग 2 आ रहा है तो पक्का डिवाइड में 2 जाने वाला है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान दिमाग में रखिएगा। तो ये वाली मिस्टेक नहीं होगी सर 2 वाला क्या होगा, कि बच्चा कई बार यहाँ पे बाई 2 कर देता है और यहाँ पे बाई 2 करना भूल जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि फाइनल में जो फॉर्मूला नया आ रहा है उसमें अगर 2 है तो डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास बाहर 2 नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा, सीधे एड अप हो जाएगा। तो cos 4x का कितना होता है, sin 4x by 4, और cos 2x कितना होता है, sin 2x by 2 प्लस c। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin 9x अपॉन cos x, IIT-JEE का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इससे बेटा हमारे पास जितने भी बेटा sin nx अपॉन x के जो क्वेश्चन होंगे, सभी बेटा sin x के जो क्वेश्चन होंगे बेटा, सभी क्वेश्चन को करने का बेटा तरीका बेटा मेरे पास यही होगा। ठीक है, साइन nx अपॉन x के जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा, सभी को करने का तरीका मेरे पास यही होगा। जरा समझिएगा, मेरे पास आया बेटा साइन 9x अपॉन x। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको इस तरह लिखोगे, साइन 9x माइनस साइन 7x प्लस साइन 7x माइनस साइन 5x प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x प्लस साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन x। ठीक है, सभी टर्मों को एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। ठीक है, अब दो दो की पेयरिंग ले लो। ठीक है ना, ये पहले 2 की पेयरिंग के संग साइन नीचे, इन 2 की पेयरिंग के संग साइन नीचे, साइन तो पटेगा सबके साथ, इनके साथ साइन नीचे, इसके साथ साइन नीचे और इसके साथ साइन नीचे। ठीक है, अब देखो a प्लस बी जा रहा है, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन a माइनस साइन बी कितना होता है, 2 cos a प्लस बी
और 2 आगे आ गया तो इसका मतलब बाई 2 जाने वाला है, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2। हाँ जी, 2 cos a प्लस बी बाई 2। फॉर्मूला का बेटा थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये साइन है, साइन साइन का मतलब 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो जरा जोड़िएगा कितना आएगा, दोनों का मीन आएगा, पक्का बात है। तो 9 और 7 का मीन कितना होता है, 8, 8 ही आने वाला है। 7 8 और 9 प्लस 7 बाई 2 कितना होगा, 8 होगा, तो दोनों का मीन होगा, तो बीच की वैल्यू को पटक पटक दिए सीधे, तो कितना आएगा 8, और डिफरेंस कितना आएगा 2, 2 बाई 2 कितना होगा x, मतलब इसकी जगह बेटा मुझे मिलने वाला है cos 8x इंटू साइन एक्स, cos 8x इंटू साइन एक्स, इसकी जगह दोनों का मीन, साइन 6x इंटू साइन एक्स, इसकी जगह दोनों का मीन, साइन 4x इंटू साइन एक्स, इसकी जगह दोनों का मीन, साइन 2x इंटू साइन एक्स, और बेटा ये साइन एक्स तो मेरा कट गया। ठीक है, अब आप देखो ये साइन एक्स सिर्फ और सिर्फ इसको काटने के लिए ही बैठा हुआ था। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी, तो मुझे कितना मिल गया, cos 8x cos 6x cos 8x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस cos 2x प्लस 1 dx, इंटीग्रेट कर दिया तो cos का साइन 8x बाई 8 प्लस साइन 6x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 4 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस x प्लस c। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइन 11x बाई x dx, ये आपका होमवर्क है। साइन 10x बाई x dx बेटा एक बार आप, ठीक है, ये वाला भी आप, इसकी बेटा हम एक बार बात कर लेते हैं। बेटा देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा साइन 10x, देखो एक बार अगर साइन 10x उसके बाद प्लस 8x प्लस, उससे अगला 2 का डिफरेंस रखेगा, प्लस 8x, 8 के बाद 6, 6 के बाद 7, 6 के बाद कौन सा आएगा अगला 4, 4 के बाद 2, ठीक है, 2 के आगे रुक जाइएगा, 2 के आगे 0 आएगा, तो साइन 2x को प्लस, देखो लास्ट टर्म का बेटा ध्यान रखिएगा, माइनस तो पेयरिंग में चला जाएगा, ठीक है, और जो साइन 2x का जो प्लस में पेयरिंग आएगा वो साइन 2x अपॉन साइन x होगा, तो बेटा इसको हम जानते हैं, साइन x को मैं तोड़ दूंगा, 2 cos x इंटू साइन x, तो बेटा साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 cos x। ठीक है, और उससे पहले जो टर्म है, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो आपको सीधी हिंट मिल जाती है। मेरे पास 9x था, ठीक है, तो मैंने 7x लिया था, दोनों का मीनिंग गया था 8, तो 8 के संग पेयरिंग दी गई थी, 8 के संग पूरी पेयरिंग, cos 8x cos 6x cos 4x cos 2x और ये cos 1, और लास्ट में 1 चला गया था। ठीक है, सेम बेटा इधर की अगर मैं बात करूँ तो इधर क्या जाएगा, देखो 10 में दोनों अगला जाना चाहिए था, साइन 8x जाना चाहिए था, 8x का मीन क्या होता है बेटा 9, तो बेटा मेरे पास जाएगा साइन 9x, सो हाँ इसकी जगह साइन 9x बाई 9 प्लस साइन 9 से 2 कम कर दो 7x बाई 7, फिर 2 कम कर दो 5x बाई 5, फिर 2 कम कर दो 3x बाई 3, ठीक है, और उसके बाद तो cos आ ही गया, cos x बाई एक्स। क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? हाँ जी, और चाहो तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो, बट आने वाली आपकी चीज यही होगी, तो ठीक है, तो nth को हम सीधे ही एनालाइज कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। जैसे इसकी बात करूं तो 11 से स्टार्ट है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ये 10 से स्टार्ट होगा, 10 8 6 4 2 1, ठीक है, और ये 10 था तो 10 और 8 का मीन क्या होता है 9, तो 9 की से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, दो की 9 7 5, ठीक है। हाँ, तो nth टर्म के क्वेश्चन को चाहो तो आप पूरा सॉल्व करो, चाहो तो आप सीधी भी ट्रिक से आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। हाँ बेटा ट्रिक कोई नहीं है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है, जितनी भी ट्रिक्स होती है वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनको हम ट्रिक नाम दे देते हैं, ठीक है, स्टेप खा जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही काम होने वाला है बार बार, तो करने से कोई फायदा नहीं है, पक्का ही आने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, tan 3x tan 2x tan x dx, ठीक है, तो बेटा हमारे पास हमने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था, tan 3x प्लस इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है, ये बेटा फिर हमने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, tan x प्लस tan y प्लस tan x प्लस y, अगर इस तरह जा रहा है मतलब किन्हीं दो का सम अगर तीसरे के बराबर है तो बेटा मैं बोलता हूं tan x प्लस वाई माइनस tan x माइनस tan y, ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो दो का सम x प्लस 2x कितना जा रहा है 3x, ठीक है ना, इसका मतलब मैं इसको इस तरह तोड़ के इजीली लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो
10 का कितना हो गया, ln sec 3x और 3x के लिए अपॉन 3 माइनस ln sec 2x 2x के लिए 2 माइनस 10 sec x प्लस c। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 10 ln x इंटू 10 ln x बाई 2 10 ln 2 होल का नीचे x इंटू डी एक्स। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को बेटा समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज तो पहले तो आप ये समझिए कि क्या हमारा ऊपर देखो 10 का 3 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लाई हो तो एक बार दिमाग में ये आना ही आना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं इस क्वेश्चन के लिए ये वाला मेथड लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, वो कब लगेगा, अगर दो का सम तीसरे के बराबर है। तो चेक करो कि क्या दो का सम क्या है। बेटा ln x बाई 2 कितना होता है बेटा, बेटा ये होता है मेरे पास ln x माइनस ln 2 होता है ही नहीं होता? हाँ जी, ln x माइनस ln 2। बेटा ln x प्लस ln x माइनस ln 2 प्लस ln 2 करूंगा तो ln 2 कट गया, मुझे ln x मिल गया। इसका मतलब पहले दो का सम बेटा मुझे तीसरा दे रखा है। ठीक है, मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, 10 ln x माइनस 10 ln x बाई 2 माइनस ln x 10 ln 2 लिख सकता हूं। हाँ जी, और ln x को मैंने लिख दिया बेटा 10 ln x माइनस ln 2 माइनस ln 2। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे वो आपके आगे आएगा। ठीक है, वैसे वो आपके आगे आएगा, बट छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी हम यूज कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पे हम हैंड टू हैंड इस तरह के क्वेश्चन आपको एनालाइज करना सीखना पड़ेगा कि जब आपको सीधे विजिबल नहीं होता कि दोनों का सम मेरे इसके बराबर है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिए अगर 3 का मल्टीपल है तो आपको ये सोचना है कि ये काम लग सकता है क्योंकि वो अंदर खेल गया ln लगा के। ठीक है ना? हाँ, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ln को t मान लिया। वैसे फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ये टॉपिक सब्स्टिट्यूशन का पर्टिकुलर हेडिंग चलेगी हमारी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, डिफरेंशिएट कर दो, मुझे कितना मिलेगा 1/x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब देखो ध्यान से देखना, 1/x dx जो इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे दे रखा था, इस पूरे की जगह बेटा मैं dt को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपके आगे आएगा, मैं आपको वहां पे हिंट दूंगा कि भाई हमको सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना है। जब आपकी हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता पड़ जाता कि आपको ln x की जगह t डालने वाले हैं आप। ठीक है ना, तो बेटा ये मेरा फॉर्मूला बन गया, कन्वर्ट कर दो ln sec t माइनस ln sec t माइनस ln 2 मेरा कांस्टेंट है, माइनस बेटा अब देखो इसका ln नहीं बनेगा क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट है। क्या है मेरा, ये कांस्टेंट है, तो इसको क्या बनेगा, इसका बनेगा ये तो कांस्टेंट बाहर निकल गया और dt की वजह से क्या आ गया, एक अलग से बेटा मेरे पास t आ गया। ठीक है, और t की जगह वापस ln x डाल दिया तो मुझे कितना मिल गया, ln sec ln x माइनस ln sec ln x माइनस ln 2 माइनस में t की जगह ln 10 ln 2 इंटू ln x, क्योंकि ln x मेरा वेरिएबल है वो पीछे रहेगा और कांस्टेंट मेरा आगे रहेगा। अब देखो दो लोग हैं माइनस में जा रहे हैं, डिवाइड हो गए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ln sec ln x बाई 2 sec ln x बाई 2 माइनस में ln और 10 ln 2 ln x प्लस c। क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन आता है ना ये वाला, इस ऑप्शन को देख के बच्चा छोड़ देता है कि भाई छोड़ो यार, इतना गंदा ऑप्शन, इतना गंदा आंसर क्या करेंगे सॉल्व करके, बल्कि हार्ड लगा के हम, कॉन्सेप्ट है बट हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने बेसिक वापस एल्जेब्रिक फॉर्मूले पे आने वाले हैं, तो एल्जेब्रिक फॉर्मूले एक बार आप रिवाइज कर लीजिए वापस जो इंपॉर्टेंट थे। हाँ जी, एल्जेब्रिक क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, tan इनवर्स x बाई 2, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, ये और ln, ये और ln। अच्छा माइनस में गया था तो tan की जगह ln आ गया था, x माइनस एक्स प्लस, मैंने कहा था माइनस में होगा तो x माइनस ए के लिए, और जब ये a माइनस एक्स होगा तो दोनों उल्टे हो जाएंगे, सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा सेकंड फॉर्म इसमें और इसमें दोनों सेम थी जब मेरा x पॉसिबल था, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, वैसे बच्चों को कई बार ये याद नहीं होता, तो बेटा आपको याद हो तो बेटा इसको मैंने डिफरेंशिएशन में आपको याद कराया था, इसका डेरिवेटिव याद है? हाँ जी,
इसका डेरिवेटिव बेटा यही होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में ये याद कराया था कि बेटा बार बार करने से बेटर हम इसको याद कर लेते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब भी आएगा तो ये मिल गया, और इसके लिए ये तो ऑलवेज आने वाला है माइनस में ऊपर वाला, इसमें ये साइन बनेगा तो ये तो ऑलवेज आने वाला है माइनस में ऊपर वाला। ठीक है, ये आपके बेसिक 4 फॉर्मूले थे। अगर हम क्वेश्चन करते हैं उन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे हमारे अगले। फिर से बेटा मैं बोल दे रहा हूं, ये चीजें मैं सिर्फ क्वेश्चन को अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन प्रॉपरली भी हुए नहीं, मतलब ये टॉपिक हेडिंग अभी आएगी, पूरा आना बाकी है। ठीक है ना, ये मसला बता कि सर ये तो हो ही गया। ठीक है, उनका प्रूफ सब आने वाला है, बट ये छोटे छोटे चीजें हैं। फॉर्मूले बन गया तो हम फॉर्मूले भी क्यों अटकेंगे, करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे मैंने लिया बेटा dx अपॉन 5x² प्लस 4, तो फॉर्म कौन सी जा रही है बेटा, फॉर्म जा रही है dx अपॉन x² प्लस a²। अब सर x² तो नहीं है यहाँ पे, तो 5x² है, तो बेटा क्या दिक्कत है, हम क्या मानेंगे, √5x को होल स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, 4 की जगह 2²। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, इसका फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a। तो मुझे क्या मिलेगा, a कितना है बेटा मेरे पास 2, 1/2 tan इनवर्स x की जगह √5x, तो √5x। ठीक है, x/2, तो x की जगह √5x था तो √5x/2। अब बेटा मैंने कहा था कि अगर x की जगह ax होता है, ठीक है, मैंने आपको कहा होगा, स्टार्टिंग याद होगा कि अगर मैं x की जगह ax प्लस b लेता हूं तो बेटा a से मेरा डिवाइड होता है। ठीक है, अब बेटा इस x की जगह बेटा मैंने क्या लिया है, √5x लिया है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे बंदू का एंड में √5 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ठीक है, हम पहले सिंपल की तरह सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास x की तरह सॉल्व करते हैं, और लास्ट में बेटा जो भी x से मेरा मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसका बेटा एंड में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि बेटा dx अपॉन 3x² माइनस 7, dx अपॉन 3x² माइनस 7, फॉर्म कौन सी जा रही है, dx अपॉन x² माइनस a²। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2a ln x माइनस c अपॉन x प्लस a प्लस c, यही था। तो x बना लें तो क्या बनेगा, √3x का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2a दैट इज 1/2 ठीक है, ln में x की जगह √3x माइनस √7 अपॉन √3x प्लस √7। ठीक है ना, और x के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 का, तो √3 से बेटा मेरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी x की जगह मैं ax करूंगा तो a का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1/√3, ऑलवेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, dx अपॉन 16x² प्लस 4, ये आपको करना है घर का काम। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपका है √16x² माइनस 4 dx। चलिए, तो ये कितना आ गया बेटा, बेटा देखो x की जगह मुझे दिख रहा है 4x और a की जगह दिख रहा है 2, तो बेटा x की जगह यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 4x/2 √16x² माइनस 4, माइनस में a² दैट इज 2a²/2 ln x की जगह 4x प्लस √16x² माइनस 4, और बेटा 4x की वजह से पूरे बंदू का बेटा 1/4 से मल्टीप्लाई, 1/4 से मल्टीप्लाई, और लास्ट में कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा 1/4 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन dx 7 माइनस 3x। ठीक है, फॉर्म कौन सी जा रही है, 1/x की, आंसर क्या होता है ln में, तो मुझे क्या मिल गया, ln 7 माइनस 3x अपॉन ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, -3, तो बेटा नीचे का कितना आ गया, -3 प्लस c। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, dx अपॉन √3x प्लस 4 माइनस √3x प्लस 1। ठीक है, बेटा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपको अंडर रूट माइनस अंडर रूट मिले डिनोमिनेटर में, तो बेटा सीधा एक ही इलाज होता है हमारे पास, रेशनलाइज। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, क्या करूंगा, रेशनलाइज। तो मैंने क्या किया, बंदू को रेशनलाइज कर दिया, जैसे रेशनलाइज किया तो नीचे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऊपर बेटा मेरे पास प्लस में आ जाएगा। स्क्वायर रूट हटते ही 3x गायब, ये प्लस से -1 हो गया, तो बेटा ये तो हो गया 4 - 1 दैट इज 3, बेटा मेरा 3 निकल गया बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा बेटा मेरे पास √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1। ठीक है, तो आपको याद हो तो √x का फॉर्मूला क्या लिखाया था बेटा मैंने, 2/3
3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 2/3 3x प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है, और 3x की जगह क्या हो जाएगा इंटू 1/3 प्लस 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिर से बोल रहा हूं बेटा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला। जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन में दे दिया है x इंटू 3x प्लस 4 टू दी पावर dx, ठीक है। कई लोग बेटा आगे पढ़ोगे यूवी मेथड पढ़ोगे आगे, तो अधिकांश लोग यूवी से ट्राई करते हैं, कई सारे लोग, बट उससे क्या बहुत मीनिंगलेस हो जाता है। तो करने का जरा तरीका सीखिए बेटा। देखो यहाँ पे मेरा 3x है प्लस 4 है, x है, मैं क्या करूंगा, पहला काम 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3x बन गया, ठीक है। अगला काम क्या करूंगा, 4 को जोड़ूंगा 4 को घटाऊंगा। अब अगर बेटा इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3x प्लस 4 की पावर 8 माइनस में, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 4 इंटू 3x प्लस 7 की पावर 7। और बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा अब मेरे पास फॉर्म x टू दी पावर n के टाइप में जा चुकी है, और x की जगह ax प्लस b लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 1/3 तो मेरा ऑलरेडी बाहर है, 3x प्लस 4 4 टू दी पावर 9 की जगह 8 की जगह 9, 8 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव मतलब 3, याद है ना a से, तो अंदर वाले का 3 अपॉन में बाई 3, माइनस में फिर से 4 इंटू 3x प्लस 4 होल की पावर 8 अपॉन 8, और 3x के लिए डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान रखिएगा, इस तरह के अगर आपको x और x सेम दिखता है तो बनाने की आप डेली, अगर ये डिग्री दोनों की सेम है तो, अगर डिग्री अलग होती तो मैं इससे नहीं कर पाता, ठीक है। बट अगर डिग्री सेम है तो ट्राई करिए कि उसको इस तरह कन्वर्ट कर दो कि आपके डिजायर फॉर्म सीधे बन जाए। क्लियर। अब सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर से बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे हम इसको लीनियर अपॉन लीनियर में देखेंगे, ठीक है ना, बट कॉन्सेप्ट अभी आप समझिए, अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान रखिएगा बेटा। ये कॉन्सेप्ट फिर मैं सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, और किसी भी चैप्टर में और किसी भी टाइप के केसेस में बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। मैंने फिर से बोला, मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट ना कि केस, ठीक है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे ये और ये जो फॉर्मेशन की है ये वाली स्टेप, ठीक है, ये वाली स्टेप हमारी काम की है। क्या क्लियर हुआ सभी को, ये वाली स्टेप हमारे काम की, ये कॉन्सेप्ट हमारे काम का है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा कि भाई 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 4 को मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर लिख दूंगा 3x प्लस 4 अपनी तरफ से लिख दिया। अब आप कहोगे सर ऊपर तो 2x आना चाहिए था, तो बच्चे क्या सोचता है कि सर माइनस 3x लिखा है तो माइनस x कर दूंगा मैं, तो माइनस x नहीं करना, क्योंकि x करूंगा तो फिर से वेरिएबल बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं पूरे बंदू का 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जरा चेक करना, अगर मैं इसे 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 से 3 कट गया, मुझे कितना मिल जाएगा, 2x मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब सर बट प्लस 4, तो बेटा जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 8/3 मिलने वाला है, ठीक है। और अगर मैंने 8/3 को ऐड किया है तो 8/3 माइनस भी करना पड़ेगा, और जो मेरे पास यहाँ पे बैठा था उसको मैंने अलग से निकाल लिया, तो मेरे पास हो गया 1 माइनस 8/3। क्लियर हुआ नहीं हुआ, वैसे मैंने थोड़ा एक दो स्टेप जल्दी लिख दिया, इसको मैं अलग से समझा देता हूँ आपको। मेरे पास क्या था, 2x प्लस 1 था, ठीक है, अपॉन 3x प्लस 4 था, ठीक है ना। तो मैंने ऊपर वाले को कैसे लिखा, मैंने उसको लिखा बेटा 2/3 2/3 तो मतलब कि 3x प्लस 4 लिख दिया, ठीक है, 3x प्लस 4 लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक्स्ट्रा 1 था जो यहाँ पे नहीं है। अब देखो 2x तो मुझे मिल गया, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, मुझे 2x तो मिल जाएगा, बट 1 नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास यहाँ पे है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, +1 लिख दिया। अब बेटा मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता पड़ेगा 8/3 आपने एक्स्ट्रा जोड़ा, तो बेटा आपको 8/3 को वापस माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। और पूरे के नीचे बेटा 3x प्लस 4 होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं पूरे के नीचे तो बढ़ जाएगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो जब इसके साथ बटेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 3x प्लस 4, और इसके साथ बटेगा तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसके साथ कैसे आएगा 3x प्लस 4, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, हाँ जी।
इधर से पूरा कट गया, इधर से पूरा कट गया, तो ये तो हो गया सीधे dx, तो dx का कितना होता है 2/3x हो जाएगा। और बेटा इधर क्या बन गया बेटा 1/x की फॉर्म जा रही है, किसकी फॉर्म जा रही है 1/x की फॉर्म जा रही है, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा 1 - 8 कितना होता है -5/3, तो आ गया -5/3, और इसकी जगह ln 3x + 4 और 3x के लिए अपॉन 3 + c। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5x - 7 अपॉन 7x - 5 dx। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपको भी हार्ड लग रहा होगा, 2-3 क्वेश्चन में बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, जरा समझिए मैंने क्या कहा था, जो नीचे लिखा हुआ है 7y(x) उसको एज इट इज ऊपर लिख दो। भाई मैंने एज इट इज ऊपर लिख दिया 7x - 5। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए था 5x, तो मैंने क्या करूंगा 5/7 का बेटा बाहर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब प्लस में बची हुई टर्म क्या थी बेटा मेरे पास -7, तो बेटा मैंने -7 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, हाँ अलग से उसको बाहर निकाल दो -7। ठीक है ना, अब बेटा इधर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने -25/7 को माइनस किया है 25/7 को, तो अगर माइनस किया तो ऐड भी करना पड़ेगा, तो बेटा मैंने पहले यहाँ पे ऐड कर दिया 25/7 बेटा मैंने ऐड कर दिया, और बचा हुआ फन बंधु 1/7x - 5 dx। ठीक है, सभी कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ, वापस बेटा सेम लिखना है। इधर इसका रेसिप्रोकल 5/7 था, जो 5/7 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और बचा हुआ बंधु ये वाला तो इधर आ गया। ठीक है, और जो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा घटाया वो इसके बगल में आ गया, और नीचे वाला अलग से यहाँ पे बढ़ गया। अब देखो फिर से मुझे क्या मिलेगा, देखो फिर से मुझे क्या मिलेगा, ये मिल गया 7/5x माइनस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 49 -49 + 25 कितना हो गया -24/7, और बेटा इस पे क्या लग गया वापस ln, तो ln 7x - 5/7। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन 3x + 1 7/7x + 9 dx। देखिए बेटा क्वेश्चन की बात करते हो तो बेटा पहले मैंने क्या कहा था, जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर लिख दो 7x + 9। ठीक है, मुझे 3 चाहिए था तो 3/7, आप देख सकते हो जो पहली टर्म जा रही है दोनों की, जो मेरी पहली टर्म है देखो 3/7 दोनों की पहली टर्म है, तो 3/7 पहली टर्म। ठीक है ना, प्लस जो यहाँ पे था तो +1, और जो जोड़ा घटाया कितना जोड़ा बेटा मैंने बेटा 3/7 × 9 27/7 को मैंने जोड़ा, तो बेटा -27/7 कर दूंगा इंटू dx 7x + 9 हो जाएगा, तो मुझे कितना मिल गया देखो यहाँ से मिल गया 3/7x, इधर -20/7 माइनस करने पे, और मुझे कितना मिल गया ln 7x + 9/7। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप एक हिंट अगर देखना चाहें सीधे ट्रिक के तौर पे, तो देखो मेरा इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, देखो जैसे मैंने ये आंसर लिया है, ये लिया है। ठीक है, तो कुछ चीज तो बेटा इसकी कंफर्म है, जैसे पहला मुझे पहली फॉर्म ln 3/4 × x मिलेगा, उसके बाद समथिंग कुछ, और उसके बाद ln 4x + 5/4 मिलेगा, ये तो मुझे मिलने ही वाला है। और यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा बेटा यहाँ पे जो भी आएगा ना वो ये आएगा 2। ठीक है, और 3/4 × 5 माइनस में 3/4 × 5। ठीक है, ये तो आपको शायद याद ना हो, ये निकालना पड़े, बट बाकी चीजों को आप याद रख सकते हो। ठीक है, याद नहीं आपको ये चीज ऑप्शन में काटने के लिए कई बार काम आ जाता है। देखो हर बार यही चीज देखने को मिलेगी आपको, जैसे ये क्वेश्चन था, ये था, तो देखो 7/5x 5/7x और ln 7x/5/7। ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, अगली क्लास से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।